मिनट देगा जरा, मेरा वॉइस नहीं आ रही। ठीक है बेटा। और कुछ क्वेश्चंस? ठीक है, चलो लास्ट एंडिंग में करा लेता हूं बेटा। आज की क्लास का एक बार जल्दी से रिवीजन देख लो। अपने को वीकेंड के एग्जामिनेशन पोर्शन तो क्लियर है ना? वेक्टर्स आएगा, थोड़ा परसेंटेज, काइनेमेटिक्स में क्या हो जाएगा और बेसिक्स होंगे, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन के बारे में, और उसके बाद हो जाएगा बेसिकली मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, काइनेमेटिक इक्वेशंस बेटा। काइनेमेटिक इक्वेशंस मतलब क्या? v इज u प्लस at, और उसके बाद हो जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी यानी मोशन इन 1D पूरा मान के चलो इनडायरेक्टली, और रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स, और रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1D 2D के भी प्रॉब्लम्स लगेंगे बेसिकली। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट वन। 0 4 11 20 20। और ज्यादा हाई लेवल में मत जाओ, बेसिक बेसिक्स देखो, सो दैट यू कैन डू द बेसिक क्वेश्चन। ज्यादा हाई लेवल बड़े बड़े क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई दूसरे बुक्स रेफर्स करने की जरूरत नहीं। जितना पढ़ाया जा रहा उतने ही करो, और उसको 1 से 2 बार कर लो बस, काफी है, ज्यादा कुछ नहीं। चलो मैं एक बार फास्टली काइनेमेटिक इक्वेशंस लिख देता हूं बेटा। सो व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन बेटा, जल्दी से बता दो। इक्वेशंस ऑफ योर मोशन। S is equals to ut plus half at square. या फर्स्ट इक्वेशन बताओ जल्दी से बेटा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा मेरे पास, फर्स्ट वन इज v V is equals to equals U to plus u plus of U your plus at. eight. Second one is your s is equals to your ut plus half of your a into t square. अगर डिस्प्लेसमेंट में लिख रहे हैं तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, x minus of x naught is equals to u into t plus half into a into t square, और x is equals to माइनस इधर चले जाएगा तो x naught plus u into t plus half into a into t square। बात समझ में आई ना? ये Yes, sir. वेक्टर है। थर्ड वन, v square is equals to your u square plus 2 into a into your s, और फोर्थ फॉर्मूला है एसेंथ is equals to your u plus of your a by 2 into 2n minus of your 1। क्लियर है सभी को? एक बार साइन कन्वेंशन भी बता दो जल्दी से। सो साइन कन्वेंशन अगर मैं ले रहा हूं बेसिकली, सो साइन कन्वेंशन देखो, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसको भी मैं यहाँ पर दे दिया ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसको देख रहा हूँ ऐसा दे रहा हूँ। अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ ऐसा तो मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव, अगर नीचे आ रहा हूँ देन आई एम टेकिंग इट एज ऑफ योर नेगेटिव। Negative. इजंट इट? इस डायरेक्शन में अगर ऊपर जा रहा हूँ तो ऐसा भी ले सकते हो नेगेटिव, अगर नीचे आ रहे हो देन यू टेक इट एज ऑफ योर पॉजिटिव, कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर देखो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, if I am going in this direction you take it as positive, if I am moving in this direction you take it as what, negative। नहीं करना है वैसा तो इसको ऐसा भी ले सकते हो बेसिकली, इस डायरेक्शन में अगर आप नेगेटिव ले रहे हो तो इस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव ले लो। ठीक है? if one side is taken positive then opposite side should be taken as negative beta। Yes sir. okay, so you can choose any side to be a positive and negative depending upon your assumption कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव साइन ऑफ योर ये डज नॉट नेसेसरली मींस दैट स्पीडिंग डाउन, मैंने कहानी आप लोग को ऑलरेडी बता चुका था बेसिकली, याद है कि नहीं है कि? चलो सो लेट अस ट्राई टू डू द एप्लीकेशंस ऑफ दिस वन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसके अंदर, ए पार्टिकल मूव्स with constant acceleration, a particle moves with your constant acceleration along a straight line, starting from rest, everyone should involve in the discussion beta। the percentage increase in its displacement, the percentage increase in its displacement during the fourth second compared to that in the third second is। चलो सभी लोग पेन पेपर लेके एक मिनट में ट्राई करो सभी लोग। फर्स्ट ऑप्शन है 33%, सेकंड ऑप्शन है 40%,
third one is given as 66% and fourth one is 77%. ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ो पहले एंड ट्राई टू टेल मी हाउ डू वी अप्रोच द प्रॉब्लम, कौन सा फॉर्मूला लगाना और क्यों लगाना, वो मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन गेटिंग द सॉल्यूशन फॉर द गिवन कंडीशन। जल्दी से बताओ। A particle moves with what? Constant acceleration. तो कांस्टेंट एक्सिलरेशन मतलब क्या? इमीडिएटली अपने को मालूम हो जाना चाहिए कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर एप्लीकेबल। वेरी गुड। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी Initial velocity is 0. 0 है। परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है। परसेंटेज इंक्रीज मतलब हाउ डू यू कैलकुलेट द परसेंटेज बेटा? कोई बता सकता है? परसेंटेज कभी भी फिजिक्स में कैसे निकालोगे? परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है परसेंटेज निकालने का। कहीं पर भी फिजिक्स में कहीं पर भी आपको परसेंटेज निकालना, यही फॉर्मूला अपने को लगाना है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। ठीक है, आस्किंग द परसेंटेज इंक्रीज इन द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द 4th सेकंड एंड 3rd सेकंड। तो 4th सेकंड और 3rd सेकंड मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा? Sn is equals to u plus of your a by 2 into 2n minus 2n minus 1. so distance is displacement in the 3rd second मतलब कितना हो जाएगा? u तो वैल्यू 0 है, so this one is half, acceleration is a 2 into 3 minus 1, तो कितना बना? 2 3 is 6, 6 minus 1 5, so ये हो गया 5a by your 2. Then displacement in the 4th second बेटा, 4th second is equal to how much for me again? Half into 1 by a 2a into 2 into 4 7a minus, by 2। so this one is 7a by a 2. by 2. So percentage मतलब क्या करोगे? Percentage मतलब that is equals to displacement in the 4th second minus displacement in the 3rd second divided by displacement in the 3rd second. Final है ना बेटा? 4th मतलब Yes, final, sir. 3rd मतलब initial into your 100. आया समझ में? Yes, sir. So it is 7a by your 2 minus ये कितना हो गया? 5a by 2 divided by ये कितना है? 5 divided 5a by your 2 into your 100. 140%। तो कितना आ रहा बेटा? ये कितना है देखो, ये a by 2 a by 2 a by 2 a by 2 चले गया, 7 minus 5 कितना? 2. So it is 2a by 2 divided by your 5a by 2 into your 100. तो ये पूरा कितना है? a by 2 चले गया, it is nothing but equal to your how much बेटा? 2 by 5, ये हो गया कितना मेरे पास यहाँ पर? 2 by 5 into your 100, यानी this will be equal to 2 into ये कितना बन जाएगा बेटा? 20. तो दिस कितना आ गया? 40%. सो कौन सा ऑप्शन आ रहा है देखो? 40%, सेकंड ऑप्शन। समझ में आया सभी को? Yes, sir. यस एवरीवन सर। पक्का? यस Yes, सर। sir. चलो, वेरी गुड पार्टिकुलेशन। Now let us try to go for your next question right now for this one. हाँ चलो, okay, let's see. If a car at rest accelerates, सभी लोग करना, accelerates uniformly and attains a speed of 72 kilometer per hour in 10 seconds. ठीक है, then it covers a distance of first option is 50 meter, second option is your 100 meter, third one is your 200 meter and fourth one is your 400 meter. जल्दी से ट्राई करो। If a car is at rest, accelerates uniformly and attains a speed of your how much बेटा? 72 किलोमीटर पर आवर। पहले इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना। तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी इज हाउ मच? 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? 72 into your 5/80, तो कितना आ रहा? 20 20 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड।
इन हाउ मच टाइम बेटा, टाइम भी दे रखा है प्रॉब्लम में, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी 10 seconds. What is asking right now in the problem? What is asking in the problem? देखो जल्दी से, Distance. तो Distance. निकाल सकते हो अभी क्या? डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास? S is equals to UT UT plus half at square. Half at T square. इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, so S is equals to half into A into your T square. ठीक है ना? एक्सेलरेशन तो नहीं दिया, टाइम तो मेरे पास है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे बेटा? V is equals to U plus AT, V is equals to U plus of your AT. फाइनल वेलोसिटी तो मेरे पास है 20, इनिशियल वेलोसिटी तो 0, एक्सेलरेशन ये, टाइम इज नथिंग बट 10, तो ये 0 चले गया, तो एक्सेलरेशन कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज योर एक्सेलरेशन. तो ये हो गया S is equals to half, acceleration is 2 into time is nothing but equal to how much 10 बेटा? square. 10 square. 10 square 10 मतलब square. 100. A2 चले गया, so this will 100. become for me 100 100. meters. तो आ गया आंसर सभी को, कितना है? सेकंड Yes, ऑप्शन sir. इज योर Second आंसर. option. आया सभी को? जी सर. चलो वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से. A body is moving. A body is moving with a uniform acceleration. With a body is moving with a uniform acceleration. Covers 200 meters in the first 2 seconds. In the first 2 seconds, and 220 meters in the next 4 seconds. ऐसे वाले क्वेश्चंस बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, तो वो मिस्टेक नहीं करना, इसीलिए मॉडल करा रहा हूं मैं. फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 7 seconds. ठीक है ना? दिस इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से, मैं ऑप्शंस भी दे दूंगा इसके जल्दी से. तो देखो, a body is been moving with a uniform acceleration, यानी all the kinematic equations are applicable. Covers 200 meters in the first 2 seconds and 220 meters in the next 4 seconds. Find the velocity after 7 seconds. ठीक है? So इसका फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास 10, इसका सेकंड ऑप्शन है 15, थर्ड ऑप्शन है 20 एंड फोर्थ ऑप्शन है 30. चलो जल्दी से ट्राई करो सभी लोग. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट आउट. बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला उसने. कुछ बोला है तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं बोला, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना लोगे आप? इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू नॉट 0, तो इसके साथ रहेगा ये. और इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा? एक्सेलरेशन भी नहीं पता, तो इट इज गिवन एज अ फ्यूरी. फर्स्ट केस में देखो क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कवर्स a distance of 200 meters. So which equation I can write here? S is equals to ut plus T half plus half at square. into t square. Time दिया हुआ है ना? So this is 200. Initial velocity is 2 into your, that is nothing but of your time दे रखा है 2. So ये हो गया Sir, u into U, t. sir. तो ये हो गया u, और टाइम कितना दे रखा है बेटा? देखो 2 seconds. 2 seconds. So it is your 2 plus your half, acceleration भी नहीं दिया, and this one is nothing but 2 square. तो कितना आ रहा है देखो? 200 is equals to 2u plus of your this one is 2a, यानी ये कितना बन जाएगा देखो? 2 चले जाएगा एवरीवेयर, तो ये हो गया 100 Yes, is sir. equals to u U plus of plus your, A. ये ना, ये 2 पूरा चले जाएगा ना, ये 2 चले गए, 2 चले गए, 2 चले गए, Sir. 100 is equals to u plus c. अब सेकंड केस देखो राइट नाउ. सेकंड केस के अंदर क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 220. 220 in the next to 4 seconds, यानी टोटल टाइम कितना? अगर मैं स्टार्टिंग से लूं तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 200 प्लस 220, Yes, Four. sir. तो कितना हो जाएगा? 420 420. इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? टाइम बताओ कोई, टाइम कितना है? 6 seconds. 6 सेकंड. वेरी गुड. टाइम t इज इक्वल्स Yes, sir. इनिशियली 2 प्लस 4 Plus 4. दैट इज 6. इक्वल्स टू 6, तो ये हो गया u into your 6. आया सभी को ये पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन, फिर से मुझे नहीं मालूम, ये इंटू टाइम इज नथिंग बट इक्वल टू हाउ मच बेटा? यहाँ पर 6 सेकंड्स, दैट इज नथिंग बट 6 स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा देखो? 420 इज इक्वल्स टू 6u प्लस ये कितना आ रहा है देखो?
6 6 जा 36, 36 डिवाइडेड बाय 2 कितना 18 ये, 3. ठीक है ना? Yes, sir. कुछ जा रहा है क्या देखो, कुछ जाते हुए दिखाई दे रहा है क्या देखो? 6 से जाएगा 6 सर से तो table, sir. 2070 equals to u plus 3a. I mean, हाँ 3. तो 6 7 में जाएगा ना, Sir, 7 7. तो ये 70 आ जाएगा, 70 इज इक्वल्स टू ये हो गया u प्लस ये हो U गया, plus 3a. आया सभी को इतना, Yes, sir. isn't it? तो मेरे पास दो इक्वेशंस आ गए, दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, isn't it? Can I solve the equation 1 and 2? Solve equations 1 and 2. देखो कितना आ रहा, 100 is equals to u plus a and 70 is equals to u plus 3a. इजी है, कितना होगा बताओ? दो अननोन से दो इक्वेशन से, 30 is equals to 2a, sir. 100 A माइनस equals to 70 15. कितना, 100 माइनस 30. 70 30 इक्वल्स टू, ये u तो और u चले गया, कैंसिल हो गया, 3a माइनस ये कितना, 2a. अब ये माइनस ये कर रहे हो कि ये माइनस ये कर रहे हो? u by u कैंसिल कर दे रहे हैं. हाँ u और u कैंसिल हो गया ना, प्लस और माइनस हो Yes, जाएगा sir. ना बेटा, तो कितना है यहाँ पर Yes, sir. minus 2a. माइनस, वो बोल रहे हैं आप लोग माइनस 2a, माइनस आए ना बेटा, लोअर टर्म माइनस अपर टर्म, 100 माइनस 70 कर रहे हो ना, तो यहाँ पर a माइनस 3a तो Minus माइनस 2a आया वो बात, Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है ना? चलो ये अब वो स्टेप करने की जरूरत नहीं है ना, चलो तो एक्सेलरेशन कितना आया, 2 1 जा 2 15 जा, सो माइनस ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड आ गया है कैलकुलेशन सभी को, Yes, sir. बाद में कैलकुलेशन नहीं आया, नहीं बोलना है यहाँ पर, कुछ भी नहीं किया, 1 माइनस 2 कर रहा हूं मैं यहाँ पर, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 मतलब क्या, 1 माइनस 2, सो 1 में से क्या है पर 100, 100 माइनस 70 30, u में से u चले गया, a में से 3a निकालो, छोटे में से बड़ा निकाल रहे हो तो माइनस में आएगा, Minus 2. तो माइनस आ गया, तो एक्सेलरेशन कितना है माइनस 15 Minus मीटर पर 15 सेकेंड, meter per second. तो आप क्या u निकाल सकते हो क्या आप, सब्स्टिट्यूट ये इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूट ये इन इक्वेशन 1 और 2, दोनों में से किसी एक में एक को सब्स्टिट्यूट कर लो, 70 is equals to u plus of your 3 into a, ये 100 is equals to u plus of your 3 into a, को सभी यूज कर लो, 100 is equals to u plus of your, ये कितना, ये की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर माइनस 15, यानी u माइनस ऑफ 15 इज योर 100, यानी u की वैल्यू कितनी आएगी 115. 115, वेरी गुड, 115 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया अपने पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई और एक्सेलरेशन भी आ गया, और पूछ क्या रहा था प्रॉब्लम में, देखो फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड्स, यानी वेलोसिटी एट योर 7 सेकंड्स इज हाउ मच फॉर मी, v is equals to u plus a into t, AT. मेरे पास u है, मेरे पास ये है, मेरे पास टाइम है, सो मेरे पास सब कुछ है, जैसा मेरे पास डायलॉग बोलते हैं ना, वैसी कंडीशन हो गई है, सो v is equals to u, ये हो गया 115, एक्सेलरेशन हो गया ये माइनस ऑफ योर Minus 15. और टाइम कितना है 7, तो ये हो 7 गया 115 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 15 into 7, तो कितना आ रहा देखो जल्दी से, 5 7 Eight. 15 115 माइनस ऑफ 20, कितना आ रहा, 15 7 जा 10, sir. 10 meter per second. 10 मीटर पर सेकेंड, आया सभी को, Yes, sir. क्लियर है? कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा, लेकिन प्रॉब्लम बहुत आसान वाला प्रॉब्लम है, देखो बेटा छोटा कैलकुलेशन ही, ज्यादा नहीं है, आप लोग को समझाने के लिए मेरे कितने सारे स्टेप लिखना पड़ा, वरना मैं ये स्टेप यहीं पर खत्म कर लेता एक स्टेप में, ये स्टेप में मैं डायरेक्टली लिख लेता बेसिकली, तो ये दो स्टेप्स की कंडीशन है बेसिकली, ठीक है ना? Yes, sir. सभी को क्लियर आ गया? एवरीवन गॉट द क्लैरिटी? एक ऐसा वाला एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो जल्दी से, नहीं आ रहा तो प्लीज लेट मी नो बेटा, आ गया? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूविंग विथ ये यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन travels 24 meter and 64 meter in first 2
consecutive two first two consecutive intervals, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लैंग्वेज यूज करते हैं ना, वो लैंग्वेज के मॉडल्स करवा रहा हूँ। इससे ज्यादा आप लोग को हटके बड़े बड़े क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। ओके, जितने मैं करा रहा हूँ उससे ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस मत करिए, जितने भी है उतने ही करिए और असाइनमेंट्स कर लिए बस। A particle is moving with a uniform acceleration, travels 24 meter and 64 meter in the first two consecutive intervals of your 4 seconds each. 4 seconds each. Its initial velocity is how much? Its initial velocity will be, क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो जल्दी से, सेम है जैसे प्रीवियस वाला करे ना वैसे वाला है। ट्राई करोगे आप लोग सभी लोग? 1 मिनट का टाइम लेके ट्राई करो सभी लोग। एग्जैक्टली प्रीवियस में जैसा करे ना वैसा, थोड़ा टर्मिनोलॉजी ऑफ लैंग्वेज चेंज की उसने, बस ज्यादा कुछ नहीं। A particle is moving with uniform acceleration, travels 24 meter and 64 meter in the first two consecutive intervals of 4 seconds each. ये लैंग्वेज समझना इंपॉर्टेंट है मेरे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर ये लैंग्वेज समझ में आ गई कि ये बोलना क्या चाह रहा, तो बाकी का खेल आसान। किसी को लगा सेम बट एग्जैक्टली डिटो लाइक प्रीवियस क्वेश्चन? सर 2 फर्स्ट केस में 2 लेना ना सर, टाइम क्या टाइम 2 consecutive intervals of 4 seconds? दोनों भी 4 टाइम 4 से जा रहे सर। हाँ वही समझाना है मेरे को। यस वो आप सर। लोग समझो, गलती कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरह से गलती करो, तो उसके बाद हम लोग क्लैरिटी करेंगे। जितनी आपसे गलती हो सकती है समझने में, पूरी गलतियां अभी कर लो, फिर कल के दिन नहीं बोलना सर हम लोग को समझ में नहीं आया। जितना आप लोग सोच सकते हो कि जिस तरह से सोच सकते हो सोचो, मेरे को बोलो, उसके बाद मैं अपना एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बोलो आप लोग क्या सोचना चाह रहे हो। 24 मीटर इन द फर्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल्स ऑफ 4 सेकेंड्स ईच बोला है, 4 सेकेंड्स ईच। Sir, acceleration 1 meter per second or initial velocity 4 meter per second. I mean acceleration 1 meter per second square. एक्सेलरेशन कितना आया बेटा? 1. एक्सेलरेशन 1 आया। हाँ तो पूछा क्या प्रॉब्लम है? इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है ना? हाँ, और initial velocity 4 meter per second. 4 आया? हाँ नहीं तो और देखो बेटा, और कोई? अरे क्वेश्चन समझो बेटा, प्रीवियस सर का ही। ए पार्टिकल इज मूविंग बोला है ना, तो यहाँ पर लास्ट टाइम भी क्या बोला था? ये पार्टिकल तो मूविंग बोल रहा था, तो मेरे पास इनिशियल नहीं है और एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, travels 24 meter and 64 meter in the first two consecutive intervals of 4 seconds. यानी 24 meters के लिए 4 seconds और 64 plus of your 24 that is 88 के लिए कितना टाइम लगेगा? 4 plus 2 that will be 8 seconds. यस सर। अभी करा ना, मैं इसी तरह से करा था, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या? डायरेक्टली स्टेप लिखूं, S is equals to ut plus half of your 80 स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो u मुझे निकालना है, a की वैल्यू भी निकालना है। तो फर्स्ट वन में कितना दिया? 24 इक्वल्स टू 4 into u प्लस हाफ into a into टाइम है 4 स्क्वायर। ये हो गया 24 इज इक्वल्स टू 4u प्लस 4 4 16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 8a। तो ये बन जाएगा कितना? 6 इज इक्वल्स टू u प्लस ऑफ योर 2a। होता है ना? दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। आया सभी को? ये कैसा कटा? यस सर। 4 1 जा 4 2 जा 4 6 जा। Okay, now when body travels a total distance of how much beta? When 88. body travels a total distance, कितना total distance travel कराता है? कितना? 24 plus 64 यानी 88. So this
88 मीटर, यानी 88 इज इक्वल्स टू, टाइम U कितना हो into जाएगा 8. बेटा, कितना टाइम देगा? 8u सर। टाइम जो होगा 4 प्लस 4 4 plus 4. इज इक्वल्स टू 8 8 सेकेंड होगा इसके लिए, तो हो गया ये 8u डायरेक्टली 8u लिख रहा हूँ प्लस प्लस हाफ, तो ये हाफ इंटू ए 8 स्क्वायर, तो ये हो गया 88 दैट इज इक्वल्स टू 8u 84 प्लस ये कितना हो गया 88 इज 64, 64 64 डिवाइडेड बाय 2 इज 32 इनटू योर 32 ये, तो ये कितने में सर। जाएगा 8 पंजा 8 8 11 1 8 11 4a। तो 11 is equals to u, 11 is equals to u प्लस ये हो गया 4, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? क्लियर है? अब कैन यू सॉल्व द इक्वेशन 192 बेटा? कैन यू सॉल्व द इक्वेशन 192? Yes sir. चलो जल्दी से करो, कितना हो रहा? क्या कर सकता हूँ, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन निकाल सकता हूँ? जी यस सर। सर। 11 माइनस 6 कितना? 5 5 5 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 6 ये है वैल्यू कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा? 2a 2 है सॉरी 2 है। 2a. बताइए ना। यस सर। तो एक्सेलरेशन कितना आया? 5/2. 2.5 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया सभी को? यस सर। इतना ही, कुछ गलती करे देखो। 11 माइनस 6 कितना? 5 5, ये यू और यू कैंसिल हो गया। 4a Yeah. माइनस 2a कितना है? 2a, 2a सो ये इज इक्वल टू ये। बट अब दिस वन यू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 देखो कितना है, या 2 ले लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 6 इज इक्वल्स टू u प्लस ये कितना है 2 टाइम्स ऑफ योर a, सो इट इज 2 इनटू a वैल्यू इज 5/2, a वैल्यू चले गया, तो 6 इज इक्वल्स टू u प्लस ऑफ योर 5, तो u कितना आया? 1 मीटर पर सेकेंड आया? Yes sir. आया तो ताली, नहीं तो गाली सर के सर। आया सभी को? Yes sir. yes sir आया अब ऐसे वाले क्वेश्चंस में गलती नहीं करोगे ना? नहीं करते सर। पक्का? रेगुलरली पक्का। ऐसे ही आते हैं बच्चे, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने आपसे 1 से 2 बार करवाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। आई होप एवरीवन गॉट इट क्लियरली। Yes sir. चलो वेरी गुड, सो शैल आई गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन देन? yes sir चलो वेरी गुड। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगा के सोचो। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम, ऑलरेडी मैं सेकेंड ईयर के बच्चों को भी करा चुका हूं। बॉडी, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with an acceleration a1, to stop. After 2 seconds, मैं इसके बाद प्रोजेक्टाइल्स नहीं स्टार्ट कर रहा बेटा। मोशन इन 1D हो जाने के बाद डायरेक्टली आई एम ट्राइंग टू गो टू स्टार्ट यू करंट इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्टली आई एम ट्राइंग टू जंप फॉर द सेकेंड ईयर का टॉपिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म करके फिर मैं प्रोजेक्टाइल में वापस आऊंगा। ठीक है, चलो। A body starts from rest with an acceleration of your a1. After 2 seconds, another body B starts from rest with an acceleration a2. Stop. If they travel equal distances, in fifth second, after the start of the ratio of a1 is to a2 will be equal to dash. I'll give the options. 9 is to 5, second option is 5 is to 7, third option is 5 is to 9, and fourth option is 7 is to 9.
अच्छा पहले क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन को समझो। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, तो कहानी बहुत क्लियर है। तो इनिशियल वेलोसिटी उसने सीधा सीधा बोल दिया कि 0 Zero. विद एन एक्सेलरेशन कितना a1। यानी A1. आप समझो आप एक गाड़ी पे बैठे हो, आप इनिशियली रेस्ट पे हो और आपकी एक्सेलरेशन है a1। Yes. आफ्टर 2 सेकेंड्स आपका दोस्त अपनी गाड़ी स्टार्ट किया, अनदर बॉडी, एंड ही स्टार्टेड अगेन फ्रॉम द रेस्ट, लेकिन अब वो आ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ योर a2। A2. they travel equal distances in the 5th second। यानी ये सिचुएशन कैसी है मालूम है? डीडीएल का सिचुएशन आता है, देखो जहां पर शाहरुख खान और काजोल दोनों स्लो मोशन में मूव होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में, वैसी वाली ही कहानी है। यहाँ पर देखो फर्स्ट बॉडी जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a1 और सेकंड बॉडी 2 सेकंड के बाद रियलाइज होके विद मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a2। एंड इफ दे ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेस इन विच डायरेक्शन बेटा? 5th सेकंड। 5th सेकंड में इक्वल डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहे हैं आफ्टर द स्टार्ट ऑफ योर a, the ratio of your a1 and a2 will be equal to how much? यानी डिस्टेंस से ट्रैवल्ड बाई वर। देखो अब 5th सेकंड में ये कहां पर होगा और बी कहां पर होगा? अरे बाबा, पहले वाले ने स्टार्ट कर लिया, दूसरे वाले ने 2 सेकंड के बाद ट्रैवल किया। तो पहले वाले ने अगर 5 सेकंड ट्रैवल किया तो सेकंड वाले कितना ट्रैवल करेगा? हाँ, आप मान के चलो, आप है, आपने घर से स्टार्ट कर लिया, आप चले गए 5 सेकेंड्स में कुछ एक्स डिस्टेंस, ठीक है? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. इफ दे ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेस इन 5th, यानी 5th सेकेंड में अगर आप कोई डिस्टेंस में है और सेकेंड बॉडी 5th सेकेंड में आपके पीछे रहेगा कि सामने रहेगा? पीछे सर। पीछे रहेगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों के बीच में? 2 2 सेकंड के बाद, यानी फर्स्ट वन इफ यू हैव बीन ट्रैवल्ड 5 सेकंड्स, सेकंड वन विल ट्रैवल 5 - 2 3 सेकंड्स। Yes, sir. आप जो डिस्टेंस 5 सेकंड्स में ट्रैवल करोगे, दूसरा वाला जो है ना वो डिस्टेंस वो 3 सेकंड्स में ट्रैवल करेगा, है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. बात समझ में आई? Aye, sir. पक्का? डीडीएल का केस लेके चलो, मान के चलो अगर हीरोइन सामने भाग रही है, अगर हीरो उसको कैच करना है तो क्या करेगा? अगर दोनों 5 सेकंड में एक ही जगह है, मतलब जो डिस्टेंस हीरोइन ने 5 सेकंड में ट्रैवल किया है, हीरो वही डिस्टेंस कितने में ट्रैवल कर रहा है? 3 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है। सो दैट दे विल बिकम एट द इक्वल पोजीशन। वही कहानी हो रही है यहाँ पर, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। समझ में आई कहानी सभी को? यस सर। Yes, sir. So distance से travel in the 5th second must be equal to distance से traveled in the Third Three. second. 3rd second. So कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एसेंट का फॉर्मूला लगाओगे। एसेंट इज इक्वल्स टू u अच्छा। प्लस ऑफ योर a/2 into 2n minus of your 1, होता है ना? So s5 कितना होगा? s5 is equals to इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास? a1 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा? 2, n वैल्यू कितनी है? 5 - 1, 2 5 is 10, 10 - 1 9, यानी 9a1 divided by 2। This is the Two. displacement traveled in the 5th second। उसी में 3rd second में धर लो, मैं दूसरे पेन भाई से। A2 वेरी गुड। तो आप समझ में आया ना करना कैसा है? A2/2. s3 is equals to 0 प्लस ये हो गया कितना? a2 divided by 2 into 2, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3 - 1, 2 minus 3 1. 6, 6 - 1 5, तो ये हो गया 5a/2. 5 divided by 2, ये हो गया s3। तो s3 और s3 को इक्वेट कर लो दोनों को, बिकॉज s5 is equals to your s3 ना, तो दोनों को इक्वेट कर, इक्वेट करके कहानी खत्म कर दो, हो गई बात। कितना हो जाएगा? 9/2 times of a1 is equals to 5/2 times of your a2। a2 खा गया और दोनों के बीच में रिलेशन आ रहा है, तो क्या आ रहा है? a1/a2 is equals to कितना? 5/9। 5 डिवाइडेड बाय 9, 5:9। आया सभी को? यस सर। Yes, sir. एम्स का क्वेश्चन था बेटा, क्लियर है? यस सर। पक्का? जी सर। Yes, sir. चलो वेरी गुड। Shall I go for next question? चलो अभी देखो, the engine of your motorcycle, the engine of a motorcycle can produce a maximum acceleration, a maximum acceleration 5 meter per second square. Its brakes can produce a maximum retardation,
retardation 10 meter per second square. What is the minimum time? What is the minimum time? अच्छा वाला क्वेश्चन है बेटा. In which it can cover a distance of 1.5 kilometer. What is the minimum time in which it can cover this much of distance? First option is 30 seconds. Second option is 15 seconds. Third option is 10 seconds. And fourth option is 5 seconds. Clear है सभी को क्वेश्चन? एक बार क्वेश्चन पढ़ लो बेटा जल्दी से. Engine of the motor car can produce a maximum acceleration of 5 meter per second square. Its brakes can produce a maximum retardation of 10 meter per second square. What is the minimum time in which it can cover a distance of 1.5 kilometer? कितना टाइम लगेगा? इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को. ऐसा वाला कंडीशन होता है. पहले गाड़ी एक्सेलरेट होती है, फिर डिसेलरेट होती है, एक अल्फा से एक बीटा से. डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू हाफ इनटू अल्फा इनटू बीटा इनटू t स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा. ये मैंने क्लास में भी करवाया था. पहले एक्सेलरेट हो रहा है, फिर डिसेलरेट हो रहा है, तो डिस्टेंस ट्रैवल कैसा निकालोगे? फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू हाफ इनटू अल्फा इनटू b इनटू t स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस ऑफ योर बीटा. डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? 1.5 किलोमीटर. 1.5 किलोमीटर मतलब कितने मीटर्स बेटा? 1500 मीटर. ये फॉर्मूला एक बार आप लोग अपनी नोट्स देख लेके निकाल लो बेटा. सो डिस्टेंस इज गिवन फॉर मी 1500 दैट इज इक्वल्स टू योर हाफ इनटू एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास? कितना एक्सेलरेट हो रहा है देखो जल्दी से? 5 से एक्सेलरेट हो रहा है. सो इट इज 5 इनटू बीटा. रिटार्डेशन कितना है मेरे पास? 2 डिवाइडेड बाय दिस वन इज योर 5 प्लस 2 इनटू योर t स्क्वायर. तो ये हो गया 1500, ये हो गया हाफ, और ये हो गया 5 इंटू 2. ये कितना है बेटा? 10. 5 2 is 10 प्लस 5 is nothing but ये कितना है? ये 5 प्लस 2 5 7. इतना ही नहीं, टाइम बराबर लिया देखो मैंने. 2 ही दिया नेक्स्ट वन का 10 दिया हुआ ना, सॉरी 10 दिया सर. तो ये वाला 10 है, और ये 5 इंटू 10 मतलब ये हो जाएगा 50. ये हो गया 10 यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया 5 प्लस 10 15 इंटू t स्क्वायर. ठीक है ना? तो t आ रहा कितना? निकालो जल्दी से. कितना आ रहा टी? टी कितना आ रहा बेटा? t square is equals to 3 2 is 6. 6 into 15 150. 160 t स्क्वायर है ना. 6 into 15 15 6 तो स्क्वायर कर लो. कितना आ रहा है देखो टाइम? t is equals to कितना आ रहा है बेटा? है चले गए? हेलो जी सर. Yes, sir. सर हाँ बोलो. आया आंसर? 30. कितने जनों का आया? 30 30 seconds will be the answer. आया सभी को? Yes sir. पक्का? Yes sir. चलो वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन चलें. जी सर. चलो अरे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स कर लोगे ना? अभी प्रॉब्लम नहीं होगा ना? चलो मैं इसका एक असाइनमेंट भेज देता हूँ. आज मैं कॉलेज में भी काइनेमेटिक्स का चल रहा है जूनियर्स का, वो एक असाइनमेंट क्वेश्चंस करवाए थे रिसेंटली डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन के. वो एक बार आप लोग प्रॉब्लम्स निकाल के एक बार खत्म कर लो बेसिकली. ठीक है ना? चलो. ए मेट्रो ट्रेन
starts from rest, and in 5 seconds, achieves 108 kilometer per hour. After that, it moves with constant velocity, and comes to rest, after traveling 45 meter with uniform retardation. First of all, if total distance traveled is 395 meter, find total time of traveling. काइनेमेटिक्स के ना जितने भी क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करो ना बेटा, थोड़े क्वेश्चंस करो बट 99.99% विदाउट सॉल्यूशन बुक के साथ करो, वो जब भी आपके दिमाग की घंटी बजेगी। वरना आप अगर 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन भी आप सॉल्यूशन के साथ करोगे ना, व्यूज ही नहीं होगा। अगर आप 50 क्वेश्चन भी कर रहे हो ना विदाउट एनी एंड अपना दिमाग लगा के, और अपना दिमाग लगाने के बाद नहीं आ रहा तो टीचर से डिस्कस कर रहे हो ना, दैट 50 क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन निकलता है, उसमें आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करना भी नहीं है उसके अंदर। समझ में आ रहा? तो थोड़े क्वेश्चंस करो, अच्छी तरह से करो, बट विदाउट सॉल्यूशंस करो। काइनेमेटिक्स के छोटे-छोटे क्वेश्चंस करो, बड़े-बड़े मत करो, तो विल गेट एन आइडिया। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो बेटा जल्दी से एक बार अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है इसको, पहले पूरे कंडीशन को लगाओ, पहले एक बार पहले कंडीशन को पढ़ो अच्छी तरह से। मेट्रो ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई बहुत क्लियरली, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, मैं मान के चल रहा हूँ ये स्ट्रेट लाइन पे है। तो यहाँ पर है ट्रेन मेरी, और ट्रेन इनिशियल वेलोसिटी 0। तो जैसे ही ट्रेन चल रही है एंड स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड इन 5 सेकंड्स इट अचीव्स व्हाट वेलोसिटी बेटा? इट अचीव्ड ए वेलोसिटी ऑफ ट्रेमेंडसली 108 किलोमीटर पर आवर की सबसे जा रही है। यानी यहाँ पर कहाँ जा रहा है देखो 108 किलो। आफ्टर दैट इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसके बाद इट इज मूविंग विद योर कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी जो है ना कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर भी कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर ही है। ओके, ट्रेवल्स विद द सेम कांस्टेंट वेलोसिटी एंड कम्स टू द रेस्ट, और फाइनली यहाँ पर क्या हो जा रहा? 0 पे आ रहा है एंड कम्स टू द रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग हाउ मच डिस्टेंस बेटा? 45 मीटर। यानी लास्ट में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये बोला कि ये ट्रैवलिंग 45 मीटर्स ट्रैवल करके रेस्ट पे आ रहा। ठीक है ना? तो यहां से यहां तक मोशन यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पर एक्सेलरेशन इस कंडीशन के लिए 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? यहाँ से स्टार्ट कर रहा है बेसिकली, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? a1 निकालना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर, सो दिस विल बी योर a1। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस ट्रैवल करा s1, ये डिस्टेंस ट्रैवल करा s2, और ये डिस्टेंस ट्रैवल करा s3। अब क्वेश्चन समझो फिर अच्छी तरह से। A metro train starts from the rest and in 5 seconds it achieved 108। उसके बाद ये 108 मेंटेन करते गया। यानी जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन आपको तो 0 हो जाएगा ऑब्वियसली। तो यहां तक ट्रैवल किया s2, उसके बाद s3 45 मीटर्स ट्रैवल करके फाइनली 0 पे आ गया। ठीक है ना? और टोटल डिस्टेंस जो दे रखा है प्रॉब्लम में 395 मीटर्स है टोटल डिस्टेंस। प्रॉब्लम समझ में आया सभी को? प्रॉब्लम समझ में आया सभी को? सर 1 सेकंड, देखो क्वेश्चन पहले, ये मेट्रो ट्रेन है, ट्रेन स्टार्ट करी विद इनिशियल वेलोसिटी 0 और कितनी वेलोसिटी पकड़ा? 108। तो थोड़ी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसके अंदर s1, और ये एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है a1। होगी कहानी यहां तक? यस। आफ्टर दैट इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या? छूमंतर, एक्सेलरेशन 0। यस। तो यहां से यहां तक जो जा रहा है थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए, कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पर 108, वहां पर 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108। तो इसका एक्सेलरेशन कितना? 0, isn't it? Then उसने क्या बोला? कांस्टेंट वेलोसिटी एंड कम्स टू द रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग 45 मीटर्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यानी 108 मीटर्स चलते चलते फाइनली रेस्ट पे आ रहा, और जो लास्ट डिस्टेंस ट्रैवल करा उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? 45।
क्योंकि यहाँ पर 108 से क्या हो गया, देखो कम हो गया ना, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 100, 99, ऐसा कम होते होते फाइनल हो गया, तो 0 हो गया। एक्सेलरेशन तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन यहाँ पर बनेगा मेरे पास ये 3, ठीक है ना। डिस्टेंस है मेरे पास 45 और टोटल डिस्टेंस कितना है 395 मीटर। अब यहां से यहां तक मेरे पास A1 निकाल सकता हूं फ्रॉम द फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर फर्स्ट पार्ट V is equals to U plus of AT। V कितना है बेटा, V कितना है, कोई बता सकता है V कितना आएगा? V is equals to 108 into 5/18, 30 कितना आ रहा है 30 तो V is equals to 30, इनिशियल वेलोसिटी तो 0, एक्सेलरेशन A1 है और टाइम कितना दे रखा है बेटा 5 सेकंड 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन आ गया मेरे को किसमें से, कितना आ गया 5 1 जा 5 6 जा, तो ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया यहां तक का, तो यहां से यहां तक क्या कितने एक्सेलरेशन से जा रहा था A1, तो क्या मैं S1 निकाल सकता हूं? जी सर S1 कैसे निकालोगे, S1 is equals to U plus of U into T plus हाफ इंटू A इंटू टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, S1 निकालना मुझे कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो ये हो गया हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 6 इंटू टाइम इज नथिंग बट 5 स्क्वायर। ये कितना आ रहा है देखो 5 5 25, 25 इंटू 2, तो एक बना 75 75 मीटर। सो S1 आ गया 75 मीटर। फर्स्ट पार्ट क्लियर है सभी को, यहां से यहां तक की पूरी कहानी हो गई। मेरे पास S1 आ गया, मेरे पास A1 आ गया। नो डिस्टेंस ट्रैवल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट कितना है बेटा 45 meters। बिफोर कमिंग टू द रेस्ट इट इज ट्रैवलिंग हाउ मच डिस्टेंस 45 meters पर meter. डिस्टेंस। यानी यहां पर अगर रेस्ट पे आ रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा 108, जी सर isn't it? तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, तो आई कैन यूज द रिलेशन हियर राइट नाउ। सी डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट कितना है मेरे पास 45 मीटर्स। तो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू s, v स्क्वायर हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी 30 सर स्टक हो गया। लैग हो रहा स्टक हो गया सर। हाँ हो गया। सॉरी बेटा मेरे पास पावर कट हो गया था। Am I audible to बेटा? Yes, Yes, sir. yes, sir. कितना है बेटा जल्दी से बताओ। ये कितना आया? अरे भाई कितना टाइम लगा रहे हो? 10 सर उतना ही ना बेटा, 3 3 से कितना 9 9 मतलब कितना 900 डिवाइडेड बाय ये कितना है 90। ये चलेगा 9 1 जा 9 10 जा, बोलना बेटा पूरा ऐसा मैं नहीं कर सकता। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। यस सर Yes, sir. तो कितना टाइम लगेगा इसको ट्रैवल करने में, 45 मीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। v इज इक्वल्स टू u प्लस at लगाऊंगा, फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 30 है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट कितना है मेरे पास यहाँ पर 10 इंटू टाइम कितना है मेरे पास t3। तो t3 कितना बना, t3 इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 10, ये चले गया तो ये बना कितना मेरे पास 3 सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स में वो 45 मीटर ट्रैवल कर रहा है 3 सेकेंड्स में। नो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बताओ जल्दी से। फर्स्ट वन कितना ट्रैवल करा 75, बीच वाला नहीं मालूम, लास्ट वाला 45 है और ये लास्ट पूरा डिस्टेंस कितना है 95। 390 तो इसमें मेरा S2 निकल जाएगा, S2 इज इक्वल टू समझ बेटा 395 माइनस 75 प्लस ये 45 है, तो दिस वन इज 395 माइनस ये कितना आ रहा है देखो बेटा 75 प्लस 45 कितना 120 120 120, 395 माइनस 120 कितना
275 meters. 75. Okay, so S2 is equals to how much for me? 275 meters per deflection. Is it clear for us? Yes, sir. तो S2 कितना है बेटा? S2 is equals यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म के लिए कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू योर टाइम 2t. ये देखो बीच वाला जो है ना कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा था ना यहाँ पर, ये देखो यहाँ से यहाँ तक तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो S इज इक्वल टू ut का फॉर्मूला लग जाएगा सीधा सीधा। तो वहां पर डिस्टेंस कितना है मेरे पास? S2 इज इक्वल टू u इंटू t2। तो इसमें से टाइम निकाल सकता हूं मैं। S2 है मुझे 275, u की वैल्यू कितनी हो मेरे पास बताओ जल्दी से? 30 इंटू योर t2। तो t2 का कितना? t2 इज इक्वल टू 275 डिवाइडेड बाई 30। तो कितना आ रहा है देखो? 275 डिवाइडेड बाई 30, जल्दी देखो कितना आ रहा? थ्री 9 9.2 आएगा। 9.16. या 16 अप्रोक्सीमेटली आई कैन टेक इट 2। Yes, तो sir. टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम बताओ। टोटल टाइम, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। टोटल टाइम इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2 प्लस t3। पूरी कहानी लग रही है काइनेमेटिक्स के इसके अंदर। 5 प्लस 9.2 प्लस 3। तो व्हाट इज एन आंसर राइट नाउ फॉर दिस वन? 7 9 10 11 15 प्लस 16 यानी 17.2 सेकंड्स अप्रोक्सीमेट। तो कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? देखो इसके अंदर ऑप्शंस दिया मैंने आपको? नहीं दिए सर। ओके फाइन, तो 17.25 सेकंड्स विल बी द आंसर। क्लियर है? जी सर। Yes, चलो, sir. हम स्टॉपिंग द लेक्चर हियर, बाकी कल देख लेंगे और डाउट्स वगैरह कल कर लेंगे बेटा। अगर 11 to 11:45 आई एम फ्री, वो हाफ एन आवर के टाइम के अंदर टाइम मिला तो आई विल कम बैक, विल ट्राई टू डू द डाउट्स क्लैरिफिकेशन इन दैट सेक्शन। ठीक है? Okay, sir. ओके चलो, बाय बेटा। खुदा हाफिज सर।